हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, हाउ प्लांट्स मेक फूड। हम देखेंगे इसमें कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाउ प्लांट्स मेक फूड। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या फूड फैक्ट्री होती है, व्हाट हैपेंस टू द फूड मेड बाय प्लांट्स। जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसका क्या होता है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट कैसे होते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की नीड क्यों है। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वाई डू लीव्स लुक ग्रीन। लीव्स जो होती हैं प्लांट्स की वो ग्रीन क्यों दिखती है? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इस वजह से लीव्स ग्रीन दिखती हैं, जिसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में अभी आगे। डू प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। क्या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है? यस, ऑफ कोर्स जरूरत होती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की नीड होती है। व्हाई डज कैक्टस नीड लेस वाटर देन अदर्स। बाकी सारे प्लांट्स के कंपैरिजन में कैक्टस को कम वाटर की नीड क्यों होती है? ये कैक्टस की कुछ अपनी लीव्स नहीं होती हैं बाकी प्लांट्स की तरह। सो वो जैसे बाकी प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उनमें स्टोमेटा होता है, वो अपना लीव्स के थ्रू वाटर को एक्सक्रीट आउट करते हैं, मतलब वाटर उनसे इवेपोरेट होता है उनकी लीव्स से। लेकिन कैक्टस के पास लीव्स होती नहीं, तो वाटर इतना इजीली उससे इवेपोरेट नहीं होता है, तो इसीलिए उसको वाटर की नीड कम पड़ती है। Shown below are some food items eaten by us. Take the ones that we get from plants. तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ फूड आइटम्स की इमेजेस दी हैं। आपको उन फूड आइटम्स को टिक करना है जो हमें प्लांट से मिलता है। सो आप उनको यहाँ पे टिक करोगे। When you feel hungry, you eat food. Animals too eat food when they feel hungry. All living beings need food to live. Plants also need food to live, but unlike animals, they do not eat food. Instead, they make their own food. A plant prepare its food in its green leaves. तो जब हमें भूख लगती है, हम हंग्री फील करते हैं, हम क्या करते हैं? हम फूड कंज्यूम करते हैं, फूड ईट करते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स भी फूड ईट करते हैं जब वो हंग्री फील करते हैं। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सबको फूड की जरूरत है सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स को भी फूड की नीड है अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन एनिमल्स की तरह वो अपना फूड ऐसे नहीं खाते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं अपनी ग्रीन लीव्स में। प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. We already know that they are the only living things that can prepare their own food using water, air, and sunlight. This process is called photosynthesis. When sunlight and air is absorbed by the leaves, the roots absorb water and minerals. Food made by the plants is not only used by them, but also eaten by human beings and other animals. So, प्लांट्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें पता है कि सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे लिविंग थिंग्स हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं वाटर, एयर और सनलाइट की हेल्प से। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जब क्या होता है, जब प्लांट सनलाइट और एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी लीव्स में, तब रूट्स क्या करती है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और सिर्फ वो ही यूज नहीं करते हैं उसको, उस फूड को हम ह्यूमन बीइंग्स और बाकी एनिमल्स भी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर। सो फोटोसिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर विद लाइट। तो फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर, एक साथ रखना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, कि लाइट की हेल्प से एक साथ उसको रखना। इसीलिए जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि उसमें वो सनलाइट का यूज करती है। नेक्स्ट हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। वी सी लीव्स ऑल अराउंड अस, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। सम लीव्स आर बिग इन साइज व्हाइल अदर्स आर स्मॉल। हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, हर तरफ हमको लीव्स दिखती हैं, तो कुछ सबके साइजेस और सबकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। कुछ काफी ज्यादा बिग होती हैं, कुछ काफी स्मॉल होती हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ लीव्स दिख रही हैं, बनाना लीफ, कोकोनट लीफ, तुलसी लीफ, कोरिएंडर लीव्स, एंड पीपल लीफ दैट इज हार्ट शेप्ड, मैपल लीफ दैट इज हैंड शेप्ड, लोटस लीफ दैट इज राउंड शेप। तो हमें इतनी सारी लीफ दिख रही हैं, सब हमें डिफरेंट साइजेस की, डिफरेंट शेप्स की दिख रही हैं। हम लीफ के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अ लीफ हैज मेनी पार्ट्स लाइक लीफ स्टॉक, लीफ एपेक्स, लीफ ब्लेड,
मिड रिब एंड लीफ एंड साइड वेन्स। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं लीफ में जिनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले साइड वेन्स पढ़ते हैं। सेवरल स्मॉल वेन्स that run from the midrib to all over the leaf plate are called side veins. They help to carry water, minerals and food to different parts of the leaf. तो लीफ में जो ये स्मॉल वेन्स होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे ये देखो साइड वेन्स पे जो एरो लगा है इसके देखो, ये जो स्मॉल स्मॉल वेन्स होती हैं जो मिड रिब से रन कर रही है पूरे लीफ प्लेट में, इन्हें हम साइड वेन्स बोलते हैं। ये वाटर, मिनरल्स और फूड को कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ तक। लीफ एपेक्स की बात करें तो जो टिप होती है लीफ की उसे हम लीफ एपेक्स बोलते हैं, दिस थिंग। नेक्स्ट मिड रिब की बात करते हैं। द मेन वेन दैट रन्स डाउन द सेंटर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिड रिब। तो सेंटर में आपको मेन वेन दिख रही है, बिल्कुल सेंटर में जो थोड़ी थिक आपको मेन वेन दिख रही है जो सेंटर से रन कर रही है लीफ के, उसे हम मिड रिब बोलते हैं। लीफ स्टॉक, इट अटैचेस द लीफ टू द स्टेम। ये जो लीफ से बाहर वाला पार्ट हमें दिख रहा है स्टेम, ये क्या करते हैं लीफ को स्टेम से अटैच करते हैं, इसे हम लीफ स्टॉक बोलते हैं। लीफ ब्लेड, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। अब ये जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का इसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। The underside of the leaf has many small pores called stomata. It is through the stomata that a leaf takes in carbon dioxide and releases oxygen in the air during photosynthesis. तो लीफ के अंडर साइड में अगर हम देखें तो हमें काफी सारे स्मॉल पोर्स दिखते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसी स्टोमेटा से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इनटेक एंड एक्सहेल होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Look at any leaf carefully. Do upper and lower side of the leaf blade have the same color and texture? तो आपको लीफ को अच्छे से देखना है किसी भी लीफ को, और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या अपर साइड और लोअर साइड का जो लीफ ब्लेड है उसका सेम कलर और सेम टेक्सचर है या डिफरेंट है। लीफ द फूड फैक्ट्रीज, लीफ को हम फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। द लीफ इज लाइक द किचन ऑफ द प्लांट्स। लीव्स हैव ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. Chlorophyll absorbs sunlight that falls on the leaf. At the same time, carbon dioxide from the air enters the leaf through the stomata. Water absorbed by the roots move upwards and reaches the leaf through stem and veins. तो जो लीफ होती है वो क्या होती है, वो एक तरह से प्लांट्स की किचन होती है। तो लीव्स में ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है जो भी लीफ पर पड़ती है, और इसी साथ साथ इसी टाइम पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एंटर करती है स्टोमेटा के थ्रू। वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है रूट से, वो अपवर्ड मूव करता है, लीफ तक पहुंचता है थ्रू स्टेम्स एंड वेन्स। क्लोरोफिल यूजेस सनलाइट फॉर एनर्जी एंड चेंजेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू शुगर। दिस शुगर इज द प्लांट्स फूड। तो क्लोरोफिल क्या करती है, वो सनलाइट का यूज करती है एनर्जी के लिए और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को वो कन्वर्ट कर देती है शुगर में। यही शुगर जो होती है यही प्लांट का फूड होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट is called photosynthesis. During photosynthesis, oxygen is produced by the leaf and is given out through stomata. The food prepared by photosynthesis is used for the growth of the plant. Extra food is changed into a substance called starch and stored in different parts of the plant. तो अब वो प्रोसेस जिसमें फूड प्रिपेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है लीफ के थ्रू और वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सेल आउट हो जाती है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। तो ये जो फूड प्रिपेयर किया जाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यही प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है वो क्या होता है, वो एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर हो जाता है। Mushrooms are not green and cannot make their own food. These plants live on dead matter. Mushrooms green कलर के नहीं होते हैं, वो खुद से अपना फूड नहीं बना सकते हैं, तो ये डेड मैटर पे ही सर्वाइव करते हैं। What happens to the food that made by plants? तो अब ये जो फूड प्लांट्स ने बनाया उसका होता क्या है? Some of the food made by plants is used for its own self. The plant derives from this food the energy to perform various activities and also uses this food to grow. These activities include making food and transporting the food, water, and minerals between its different parts as required. Extra food is stored in different parts of the plant, like fruit, root, stem, flower, and seeds in the form of starch. Animals eat the stored food.
The energy plants get from this food is basically the solar energy that was absorbed by the leaves during the process of photosynthesis. तो अब क्या होता है, जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करती है वो थोड़ा सा फूड तो अपने लिए खुद के लिए यूज कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। तो अब ये जो प्लांट को इस फूड से जो एनर्जी मिलती है उससे वो अपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है और वही एनर्जी उसको उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जो एक्टिविटीज जैसे कि फूड बनाना और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, ये सब भी फूड एनर्जी की हेल्प से ही होता है। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट में स्टोर हो जाता है, रूट, स्टेम, फ्लावर, सीड्स, इन सब में स्टार्च की फॉर्म में सेव हो जाता है। एनिमल्स इसी फूड को कंज्यूम करते हैं, तो जो एनर्जी उन्हें मिलती है वो बेसिकली क्या होती है, वो बेसिकली सोलर एनर्जी होती है जो लीव्स ने एब्जॉर्ब करी थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टेस्ट फॉर स्टार्च, जब हम स्टार्च का टेस्ट पढ़ते हैं, टेक अ बॉटल ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, इट इज पेल येलो और ब्राउन इन कलर, but when iodine comes in contact with starch, its color changes to blue-black. Take a slice of potato and add a few drops of dilute iodine solution to its cut surface. Observe the change. The iodine solution changes to blue-black. This shows that potato contains starch. तो अब आपको एक बॉटल में डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन लेना है जो कि पेल येलो या ब्राउन कलर का होगा। जब वो आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको क्या करना है, एक पोटैटो का स्लाइस लेना है, उस पर थोड़े से ड्रॉप्स डालना है आपको डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के उसके कट सरफेस पे, और फिर आपको देखना है कि क्या चेंजेस होंगे। तो आप क्या देखोगे कि फिर से वो सोल्यूशन ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि पोटैटो में स्टार्च होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे फिल करना है। द डैश इज लाइक द किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट का किचन की तरह कौन वर्क करता है, द लीफ वर्क करती है। द डैश इन लीव्स यूजेस सनलाइट फॉर एनर्जी, तो सनलाइट को एनर्जी के लिए कौन यूज करता है लीव्स में, क्लोरोफिल। एनर्जी फ्लो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड टू परफॉर्म देयर डे टू डे एक्टिविटीज। वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड दे ईट। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। The green plants trap the solar energy during the process of photosynthesis and make their food. They store extra food in different parts of the plant. When humans and animals eat the plant parts, the energy of the sun is passed on to them. This is how energy flows from the sun to the plants and then to animals and human beings. तो क्या होता है कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए, अलाइव रहने के लिए और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। अब ये एनर्जी आती कहाँ से, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। फूड कहाँ से प्रिपेयर होता है, वो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लीव्स प्रिपेयर करती हैं, क्या करती है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो अपना फूड प्रिपेयर करती है। एक्स्ट्रा फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर हो जाता है। तो जब ह्यूमंस और एनिमल्स उस प्लांट पार्ट्स को ईट करते हैं तो वो जो सन की एनर्जी थी जो लीफ ने ट्रैप करी थी, वही एनर्जी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तक ट्रांसफर होती है। इसी तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का फ्लो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं। Plants and animals depend on each other for their survival. Plants prepare their food with the help of carbon dioxide. This gas is released by animals. Animals need oxygen and food from plants for their survival. This is called interdependence. तो प्लांट्स और एनिमल्स को अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, ये एनिमल्स से मिलती है उनको, क्योंकि एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। अब एनिमल्स क्या करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स से वो ऑक्सीजन लेते हैं और फूड लेते हैं जो उनके सर्वाइवल में उनको हेल्प करते हैं। इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की नीड क्यों है। टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। In the last few decades, humans have cut down trees in large number to make space for agriculture and making houses for growing population.
लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो एक नेचर में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो लास्ट फ्यू डिकेड्स में क्या हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स ने काफी सारे ट्रीज को कट डाउन किया है एग्रीकल्चर के लिए स्पेस बनाने के लिए या हाउसेस बनाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो लार्ज स्केल पे ट्रीज को कट करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल्स। Besides deforestation, the continuous killing of animals as a game or for their body parts has also reduced their numbers. Some animals like the dodo bird, the Siberian crane, and the West African black rhinoceros have completely disappeared from the earth. They are called extinct animals. तो डिफॉरेस्टेशन से सिर्फ एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट, उनका होम ही डिस्ट्रॉय नहीं होता है, साथ साथ क्या होता है कि हम एनिमल्स को अपने गेम के लिए या उनके बॉडी पार्ट्स के लिए हम उनको किल करते हैं, इससे भी वो काफी ज्यादा नंबर में रिड्यूस होते जा रहे हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि डोडो बर्ड, साइबेरियन क्रेन और वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसेरोस जैसे एनिमल्स ये अर्थ से कंप्लीटली डिसअपियर हो चुके हैं, अब ये नहीं मिलते हैं, तो इनको हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं। This is really worrying that some of the existing animals like tiger, rhinoceros, and lion may also completely disappear from the earth if we humans do not become aware now. These animals have been put under the category of endangered animals. तो ये काफी ज्यादा एक चिंता का, एक वरी करने का टॉपिक है कि जो एनिमल्स हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि टाइगर, राइनोसेरोस या लॉयन की बात हम करें, तो ये भी आने वाले टाइम में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे अर्थ से अगर ह्यूमन बीइंग्स अभी इन पर ध्यान नहीं देंगे। तो इन एनिमल्स को भी एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है, मतलब ये आने वाले कुछ डिकेड्स में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। Dinosaurs become extinct due to the climatic changes that occurred on the earth millions of years ago. तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि जो अर्थ पे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो जो क्लाइमेट के चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से डायनासोर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। द टाइगर इज इंडियाज नेशनल एनिमल बट इज एन एंडेंजर्ड एनिमल। इट में बिकम एक्सटिंक्ट इफ नॉट प्रोटेक्टेड इन टाइम। तो टाइगर हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है, लेकिन वो भी एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अगर उसको अभी टाइम पर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे हम, तो वो भी आने वाले टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। Extensive efforts are being made now to conserve the plants and animals. For example, to save the tigers, our government has started Project Tiger. Killing of wild animals is also banned by our government. Our government has also developed many wildlife parks and wildlife sanctuaries that provide natural and safe environment to the animals. Also, awareness programs like One Mahotsav have been started to make all aware about the benefits of trees in our lives. A large number of plants are planted under this program. Planting trees in large number is called reforestation. We should also join hands and contribute as much as we can to save our trees and animals. तो काफी ज्यादा efforts put किए जा रहे हैं plants और animals को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टाइगर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है। इसी तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स को किल किया जाता है उस पर बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट काफी स्टेप्स ले रही है, वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं जिससे वो नेचुरल और एनवायरनमेंट को सेफ रख सके एनिमल्स के लिए। काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे कि वन महोत्सव भी स्टार्ट किया गया है जिससे ट्रीज के बेनिफिट्स के बारे में अवेयर किया जाए सबको। लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू इस प्रोग्राम में। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना रीफॉरेस्टेशन कहलाते हैं। तो हमें सबको भी अपने हैंड्स ज्वाइन करने चाहिए, मतलब इस प्रोग्राम में, इन सारे प्रोग्राम्स में हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ट्रीज को सेव करना चाहिए और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. The leaf prepares food for the plants. The different parts of leaf are the leaf blade, the veins, the stomach, stomata, and the leaf stalk. The process of preparation of food by the green leaves with the help of water, carbon dioxide, chlorophyll, and sunlight is known as photosynthesis. Leaves have tiny pores called stomata on their underside through which they absorb carbon dioxide from the air and give out oxygen into the air during photosynthesis. The food prepared by the leaves is stored in the form of starch in different parts of the plant, such as fruits, roots, seeds, or leaves.
प्लांट हमारी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीफ फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स में। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ कौन कौन सी होती हैं? लीफ ब्लेड, वेन्स, स्टोमेटा और लीफ स्टॉक। तो जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स वे एक टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, काफी ज्यादा स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, अंडर साइड में होते हैं लीव्स के। वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देती हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। तो जो फूड प्रिपेयर करती है लीव्स, वो स्टार्च के फॉर्म में एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जैसे फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स और लीव्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। उसी फूड को फिर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। तो अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द ग्रीन लीव्स कंटेन डैश। ग्रीन लीव्स में क्या होता है? ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल इन द लीव्स एब्सॉर्ब डैश। तो लीव्स में जो क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है? वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करती है। द फ्लैट सर्फेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड। लीफ का जो फ्लैट सर्फेस होता है उसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ। प्लांट्स अपना फूड किसकी हेल्प से प्रिपेयर करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्रिपेयर करती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल करना है। प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ। जो एक्स्ट्रा फूड प्लांट्स में बच जाता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। द स्टार्च टेस्ट ऑन पोटैटो इज डन बाय यूजिंग डैश सोल्यूशन। तो जो स्टार्च टेस्ट किया जाता है पोटैटो पे, वो आयोडीन सोल्यूशन की हेल्प से किया जाता है। द लीफ इज लाइक द डैश ऑफ द प्लांट। लीफ क्या है? लीफ एक तरह से किचन है हमारे प्लांट का। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीफ। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग लीफ क्या करती है? लीफ फूड प्रोड्यूस करती है। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स। मतलब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। अ लीफ हैज ओनली वन पार्ट। लीफ का सिर्फ एक ही पार्ट होता है, फॉल्स। इनकरेक्ट। लीफ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फूड मेड बाय द प्लांट्स इज ओनली यूज्ड बाय देम। प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो सिर्फ वो ही खुद ही यूज करते हैं, फॉल्स। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स भी प्लांट्स के फूड को पर ही डिपेंडेंट होते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज चेंज्ड इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड स्टार्च। तो जो प्लांट्स में एक्स्ट्रा फूड बच जाता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रू। लीव्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने प्लांट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ा, हमने सब कुछ समझा, प्लांट के पार्ट्स को हमने समझा और लीफ के बारे में पढ़ा हमने, वो कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, कैसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स भी प्लांट्स पर डिपेंडेड होते हैं। सब कुछ हमने अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।